नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यमुना की नदी की एक बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। यमुना नदी पर कई वर्षों पहले बहुत बड़ी बाढ़ आ गई थी और भूमि कटाव हो गया था। तब एक ग्राम के में रहने वाले एक संत ने ग्रामीणों को कहा था कि यमुना को शांत करने के लिए लड़की को यमुना में दान करना पड़ेगा। तब ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर गांव की एक 5 वर्षीय कन्या को यमुना को दान कर दिया था। उसकी पूजा अर्चना के बाद दान कर दिया था। उसके बाद यमुना शांत हो गई थी और यमुना नदी उस कन्या को किनारे पर छोड़कर आगे बह गई और शांत हो गई थी। यमुना नदी अपने साथ उस कन्या की चप्पल और एक अंगूठी या उसकी पंजेब लेकर अपने साथ गई थी। उसके बाद ग्रामीणों का मानना है कि जब भी यमुना का रुद्र रूप होता है तो ग्रामीण उस यमुना को बुलाते हैं और पूजा अर्चना कर लेते हैं। उसके बाद यमुना शांत हो। उसी के चलते कल सोमवार को ग्रामीण यह यमुना पर एक पूजा अर्चना करेंगे और यमुना नाम की लड़की को भी उसके ससुराल से बुलाया गया है। कल उसकी पूजा अर्चना करेंगे और गंगा मैया में दूध भी अर्पित करेंगे, उसकी पूजा अर्चना करेंगे। ग्रामीणों का मानना है कि पूजा अर्चना करने के बाद, यमुना की पूजा अर्चना करने के बाद ये जो रुद्र है ये शांत हो जाएगा। जैसे ग्रामीण का आप देखते रहिए जैसे 24 न्यूज ग्राउंडा से 8-7 साल लंडिया रहा ये मानते नहीं, मैं ये नहीं कर जो जैसे 1978 में बाढ़ आई थी जमुना के अंदर, जब तो ग्रामीण की सोच कैसे पैदा हुई भी इसको कन्या को दान कर दो, पूजा अर्चना कर लो, तो कहीं से प्रेरणा पैदा हुई थी? किसी संत ने, ब्राह्मण ने इस प्रकार सुझाव दिया था? वो तो हमारे आने था पहली हो रही है। हमारे ससुर ऐसा ही था, सादा बड़ा सा, उसने मांगी गांव ने तो उसने दी थी। अच्छा, हाँ, ग्रामीणों ने मांगी थी गांव राम ने गुजरो ने सब ने मांग कर ली थी भाई पंडित जी की लड़की चढ़ाऊंगे जमुना पे। एक यहाँ बाबा था जी। तो उसके बाद पूजा अर्चना शुरू हुई। हाँ, पूजा शुरू हुई। फिर उसके बाद जब जैसे पूजा अर्चना करी तो उस टाइम यमुना मैया शांत हो गई थी। हाँ, शांत हो गई थी। जिस टाइम यह बेड़े में भी चढ़ाई थी उस टाइम बढ़िया अड्ढा पर का और बेड़े पर बैठा कर ना जमुना में छोड़ दी थी। 5-7 किले की डंडी चली। अच्छा, छंछरों में। तो उसमें फिर अपने आप जमुना ने ढंग लाई, एक पाँ की चप्पल और एक पंजेब लेगी। जमुना में छोड़ दी था? जमुना में दी में छोड़ दी थी। इतना ऊंचा पानी चल रहा था उस टाइम। अच्छा, तो जमुना ने फिर इसको वापस करी थी फेरिया। अच्छा, एक चप्पल और एक पाँव की पंजेब लेगी थी। जमुना माई लेगी थी? हाँ, जमुना माई ने ले ली थी। फिर ढंग ले दी थी। उसके बाद जमुना जल्दी शांत होगी? हाँ, शांत हो गई थी। फिर इसने मानने लग गए थे। फिर ब्याह भी इसका जमुना का गाम राम नहीं कराया। ब्याह करे पीछे फिर कुछ दिन तो सही रखी। ये कोई नाई नहीं ले रहा, 8-9 साल हो गई। अपना बढ़िया खेती लग रहा कटन लोगों की। जी, क्या नाम है आपका? जमुना। जो गांव में जो कहना है लोगों का भी जमुना में जब ज़्यादा पानी आ जाए, बाढ़ आ जाती है या भारी कटाव हो जाता है तो गांव वाले आपको बुलाते हैं, क्योंकि आपने गांव वाले ने आपको दान किया जमुना में। क्या ये क्या स्थिति है, क्या कहानी है आपकी? हाँ जी, जब जमुना चढ़ा है जब गांव वाले बुला लें। अब कई साल तक बुला नहीं रहे तो जो इनका हुआ वही कर देंगे। तो कल बुलाए आपको? कल? हाँ जी, कल बुलाए। कल पूजा अर्चना होगी? हाँ जी, पूजा अर्चना के आपको लिए बुलाया? हाँ जी। तो ऐसा मानना है कि जैसे भी आपकी पूजा अर्चना कहीं न कहीं यमुना शांत हो जाती है? हाँ जी। जी, विकास जी बताना, जो यमुना नदी में भारी पानी का बहाव बढ़ रहा है और कहीं न कटाव बढ़ रहा है, ग्रामीणों का बताना है कि 9-10 साल पहले यहाँ पर पूजा अर्चना की गई थी और श्रावण माह के महीने में यहाँ प्रतिदिन या 15 दिन के अंदर गंगा मैया को दूध भी पिलाया जाता था। लेकिन इस प्रकार का बंद होने से कहीं न कहीं यमुना मैया ने ऐसा रूप धारण किया। ऐसा क्या कहना आपका? हमारे गांव की काफ़ी आस्था है जमुना मैया में और गांव वालों ने बताया है और हमारे गांव में हम भी देखते आए हैं कि एक
छोटी ही कन्या गांव वालों ने हमारे यहाँ कुछ पंडित जी है उनके घर से एक छोटी कन्या के रूप में एक लड़की को गंगा यमुना मैया को समर्पित कर दिया था। और फिर वो लड़की बड़ी हो गई, गांव वालों ने उसकी शादी की, सारा आना जाना गांव वालों ने। और यमुना मैया की पूजा अर्चना के लिए हर साल उसको बुलाते थे, लेकिन पता नहीं क्या कारण रहे क्या नहीं, गांव वाले उसको भूल गए और पूजा कम से कम 8-10 साल से कोई पूजा नहीं हुई यमुना की। और अब की बार यमुना का जो ये क्रोध रूप देखकर गांव वालों के याद आई है कि भाई उस लड़की को बुलाया जाए, तो आज उस लड़की को बुलाया गया है। और कल यमुना मैया की जो पूजा अर्चना है उसके लिए हवन यज्ञ जो भी है वो गांव वाले यमुना पर करेंगे, जिससे कि यमुना मैया शांत हो जाए। और ये जो रुद्र रूप लिया है, आप देख रहे हैं कि कम से कम 200 से 250 किले यमुना ने ढा दिया है, जिनमें गन्ने की फसल या दूसरी फसल खड़ी थी। तो इसके लिए कल यमुना पर हवन यज्ञ होगा, जिससे कि यमुना मैया शांत हो जाए। और यही गाँव वालों का बताना है कि 8-10 साल से उस लड़की को भी नहीं बुलाया गया और नहीं यमुना की पूजा की गई। कल लड़की को बुलाया गया, जमुना को बुलाया गया, जमुना को शांत करने के, कल उनकी पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम। कितने गांव के लोग यहाँ पर पूजा अर्चना में हिस्सा लेंगे? पूरे गांव के और जितने भी गांव गुआंढ के लोग हैं, ज्यादातर लोग यहाँ पूजा अर्चना में भाग लेंगे। क्या नाम है आपका जी? मांगेराम। मांगेराम जी, 1978 बताओ यहाँ यमुना में बाढ़ आई थी और भूमि कटाव भी बहुत ज़्यादा हो गया था, ग्रामीण परेशान थे। ग्रामीणों ने भूमि कटाव और उसे यमुना में आई बाढ़ से बचने के लिए यहाँ पूजा अर्चना की तरफ बताओ ग्रामीणों ने कन्या को यहाँ दान किया था। उसके बाद यमुना शांत भी होती है और उसके बाद भी काफ़ी पूजा अर्चना होती रही है, लोगों को राहत भी मिलती रही। क्या कहानी हो? ऐसा था जी, पहले कटाव ज़्यादा हो रहा था, तो गांव वाले जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि कोई ब्राह्मण की लड़की होगी उसको यमुना के रूप में चढ़ा दो इसके ऊपर। तो जैसे उन्होंने उसको छोड़ा, हवन किया गया, पूजा की गई और रूटीन से बंद भी हो चुका था, किंतु धीरे धीरे उसको हम बुलाते गए और करीब अब की अगर हम बात करें 9-10 सालों से ना तो कोई हवन किया गया ना उसको बुलाया गया। मानते हैं भी कहीं न कहीं जब यमुना मैया की पूजा अर्चना को ग्रामीण भूल चुके हैं। कहीं ना कहीं साल जो पानी इतना आया है, कहीं ना कहीं उसका ग्रामीण को एहसास हुआ भी हमने ये उसकी पूजा अर्चना करने, कहीं ना कहीं कटाव इस वास्ते बढ़ा है। देखो, इस चीज़ का सभी को पता है कि अपना रुद्र रूप लिया है इसने। पहले में क्या था, इतवार के दिन दूध वगैरह पिलाया जाता था, पूजा की जाती थी। आज उनको इस बात का एहसास है कि कहीं ना कहीं गलती हमारे से हुई है। अगर ये रूटीन में चलता रहता तो आज यह नौबत ना। प्रतिदिन हर रविवार को दूध पिलाते थे गंगा सावन के महीने में रविवार को 15 दिन में 1 महीने में दूध पिलाया जाता था, फिर जग की जाती थी तो बेकायदा हवन किया जाता था इसके। उसके बाद संपन्न होता था कार्यक्रम। हाँ, और जो दूसरी बात ये है, जैसे हम उसको ले आए, हवन किया, उसको जमुना के पास लेके आए, वो तो खुद ही जमुना है तो रुक जाता था। जब भी आपने जमुना पहले पानी का रुद्र रूप होता था तो उसको जमुना के किनारे बिठा देते थे। हाँ जी, कन्या को, तो ये शांत हो जाती थी। हाँ जी। तो क्या कारण है ग्रामीणों ने ये बात को क्यों भूला? या तो जमुना में काफी दिनों से पानी नहीं आ रहा था, या बाढ़ नहीं आ रही थी, या कटाव नहीं थी, इस वजह से भूल गए ग्रामीण। पहली बात तो ये है कि जमुना में पानी हर साल आता है और पानी आने के बाद में कटाव तो चलता है। कटाव आज से नहीं, कम से कम है 10-12 साल हो चुके हैं। उसके बाद में किसी ने इस चीज़ के प्रति ध्यान दिया ही नहीं, क्योंकि जिस व्यक्ति की ज़मीन थी वो आ रहे थे, उनको दुख था, बात भी उठाई, उसको फिर दबा दिया जाता था। किंतु आज जो स्थिति है वो बड़ी नाजुक है और इस स्थिति को देखते हुए आज सभी को याद आ चुका है कि हमने कहीं ना कहीं ये गलती की है। मास्टर जी, आपका मानना है अभी 9-10 साल की तरह भयंकर रूप नहीं यमुना ने दिखाया? इस बार सबसे पहला जो भयंकर रूप है वो इस बार दिखाया।